नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं इंस्टाग्राम पर भी आ चुका हूँ, जहाँ पर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जो भी नई वीडियोज़ आने वाली होंगी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे आप वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब सिंड्रोम के बारे में, जिसके रहस्य को समझने में अब तक डॉक्टर्स मात खाते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सडन एरिथमिक डेथ सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें कि इंसान की अचानक मौत हो जाती है। आमतौर पर इसके कारण मौत सोते हुए होती है, पर जागते हुए अचानक लोगों की मौत के केसेस भी देखे गए हैं। वैसे सडन डेथ सिंड्रोम एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म उन शब्दों को बोलते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को जो कि एक कैटेगरी में आती हो, उनको एक में बोलना हो तो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सडन डेथ सिंड्रोम के साथ साथ सडन डेथ इन्फेंट सिंड्रोम भी होता है, जिसमें कि यह सिंड्रोम वयस्कों में नहीं बल्कि बच्चों में देखा जाता है। जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं वो है सडन एरिथमिक डेथ सिंड्रोम। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह एक सिंड्रोम है। बीमारी यानी डिजीज़ और सिंड्रोम में क्या फ़र्क होता है, पहले आपको मैं यह बताना चाहूँगा। बीमारी एक कंडीशन है जिसके बारे में हमें पता होता है कि यह किस कारण हुई है और इसका क्या ट्रीटमेंट यानी कि क्या इलाज होगा। पर सिंड्रोम बहुत सारे लक्षणों को मिलकर बनता है। यह कह सकते हैं कि बीमारियां इकट्ठा होकर एक सिंड्रोम को बनाती हैं। सिंड्रोम में बहुत सारे लक्षण इकट्ठा पैदा होते हैं, पर उनका मुख्य कारण क्या होता है इसको जान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यह थी सिंड्रोम और डिजीज़ के बारे में बात करते हैं सडन एरिथमिक डेथ सिंड्रोम के बारे में। इस सिंड्रोम से संबंधित सबसे पहली मृत्यु 1948 में दर्ज की गई थी। हालांकि यह सिंड्रोम काफ़ी कम होता है, पर दुनिया भर में यह फैला ज़रूर है। यह सबसे पहली बार बड़ी संख्या में यूएस में रह रही साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी में 1977 में सामने आया था, और इसके बाद इसे दोबारा सिंगापुर में नोट किया गया, जब 1982 से लेकर 1990 के बीच एक सर्वे के रिकॉर्ड के आधार पर पाया गया कि 230 लोग एक अज्ञात बीमारी से मारे गए हैं। एक टोक्यो के मेडिकल एग्जामिनर ने रिपोर्ट किया कि टोक्यो में हर साल लगभग कुछ सैकड़ों जवान इंसान एक अनजान तरीके से मर रहे हैं, पर जिसमें ज़्यादातर जवान लड़के हैं। इस सिंड्रोम में हुई मौतों में लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले लगभग 70% है। इस सिंड्रोम पर बहुत रिसर्च की जा चुकी है, पर इसका क्या कारण है यह अब तक पता नहीं चल पाया है कि यह क्यों होता है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार माना जाता है कि यह सिंड्रोम किसी को भी हो सकता है और इससे कोई भी मानव शरीर 100% प्रतिरोधी नहीं है। वैसे यह सिंड्रोम जिनमें पाया गया है उनके परिवार या जिस इंसान को यह हुआ है उनमें किसी को हृदय से संबंधित बीमारी कभी न कभी रही थी। जो वैज्ञानिक तथ्य इसके बारे में बताए जाते हैं कि यह तब होता है जब हमारे दिल को धड़कने के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही से उत्पन्न नहीं हो पाते, जिससे हमारे शरीर में खून का प्रवाह नहीं हो पाता। जब इसका अध्ययन शुरू हुआ तो यह देखा गया कि यह सिंड्रोम मोंग जनजाति में ज़्यादा पाया जा रहा है। मोंग वो लोग हैं जो कि दक्षिणी चाइना, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड के निवासी हैं। इस सिंड्रोम को समझे जाने के लिए कोशिशें की गई। अक्टूबर 1982 से जून 1983 के बीच इसे समझे जाने के लिए अध्ययन किया गया, जिसके लिए जगह रखी गई बैन विनई रेफ्यूजी कैंप, जो कि थाईलैंड में था। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी जगह से ग्रस्त थे तो यह जगह चुनना स्वाभाविक था। पर क्योंकि ऑटोप्सी करना मोंग जनजाति के धार्मिक रीतियों के खिलाफ था, तो इस अध्ययन में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। ऑटोप्सी का अर्थ होता है जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर की पूरी तरह से अच्छे से जांच की जाती है, शरीर का विच्छेदन करके मौत का कारण जानने के लिए, जिस बीमारी से उस इंसान की मृत्यु हुई है वह जानने के लिए। जहां 1970 से 1980 के बीच यूएस और लाओस के बीच युद्ध चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर मोंग और बाकी जनजातियों के लोग अपनी पूजा अर्चना सही से नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन जनजातियों का मानना था कि वो अपने पूर्वजों की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी आत्माएं उन्हें नींद में आकर मार देती हैं। खैर, यह सब तो उनका अंधविश्वास ही था, पर इस सिंड्रोम का असली कारण क्या है यह भी सामने नहीं आ रहा था। और अभी तक भी इसका असली कारण क्या है यह भी बस अंदाज़ा भर ही है कि हमारे दिल का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि दिल धड़कने के लिए ज़रूरी होता है, उसमें कुछ डिफेक्ट या कमी के कारण, जिसके कारण दिल धड़कना बंद हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और इस सिंड्रोम की वजह से मौत केवल एशियन देशों में ही नहीं हुई है, बल्कि यूएस और इंग्लैंड में भी
इस सिंड्रोम के कारण मौतें देखी गई हैं। एक रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में हर साल लगभग 3500 लोग बिना किसी वजह से मारे जा रहे थे, जिनमें से 4 से 5% लोग इसी सिंड्रोम के कारण मारे गए थे। हालांकि इसके कुछ लक्षण हैं जिनका पता लगने पर इस सिंड्रोम के लिए जांच करवानी चाहिए, जैसे कि अगर कुछ भारी काम करते हुए, उदाहरण के लिए जैसे जिम करते हुए चक्कर आना, या फिर जब बचपन में ही बच्चों को कुछ दिल से जुड़ी बीमारी हो, उसका अच्छे से ख्याल रखना जिससे यह सिंड्रोम अपना असर न दिखा सके। ऐसे भी बहुत से केसेस हैं जिनमें कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन खेलते हुए इसका शिकार होकर मारे भी गए हैं। अगर इसका शुरुआत से ध्यान रखा जाए तो इसे रोका जा सकता है और इसका होना किसी भी इंसान को लगभग ना के बराबर ही है। तो दोस्तों, यह थी वीडियो सडन डेथ सिंड्रोम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।